हाय नमस्कार, स्वागत है आप सबके चैनल में जो कि बहुत ट्रस्टेड चैनल है फॉर MBBS काउंसलिंग। मे बी वी आर नॉट वेरी पॉपुलर क्योंकि हम कुछ मार्केटिंग तो करते हैं नहीं अपनी, तो आप में से जो लोग लाइक और शेयर कर देते हैं उसी से धीरे धीरे चैनल और ये वीडियोस फैलती हैं। तो रिक्वेस्ट है आपकी वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि जो भी इसको सुन रहा है ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी और सटीक और ट्रूथफुल जानकारी मिलती रहे। तो आप में से लोगों को मैसेज आने लग गए, फ़ोन आने लग गया रिगार्डिंग बुकिंग द सीट। और देखिए कुछ वीडियोस मैंने पहले भी बनाए, तो बार बार ना वो रिपीट करने में मेरे को आलस आता है, विच इज़ 2 महीने पहले या महीना पहले भी जब नीट पहले हो गया 3 मई को, तो प्लीज़ चैनल में ना पुराने वीडियो स्क्रॉल कीजिए, आपको बहुत जानकारी मिलेगी। अभी बुकिंग शब्द क्या है? सो देखिए, ये मैं आपको 100 बार समझाता हूँ, बार बार समझाता हूँ कि किसी भी कॉलेज का मालिक अपने बच्चे को भी सीट नहीं दे सकता, तो आपको तो क्या देगा बुकिंग करा के, राइट? तो सीट की तो बुकिंग है ही नहीं। बुकिंग हमेशा डील की हो रही है। डील की बुकिंग क्यों करनी पड़ती है वो भी समझिए। देखिए, जो भी कॉलेज की फ़ीस 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख है, वो कोई आपसे डील भी नहीं करेगा। इतनी फ़ीस तो लोग लाइन लगा के देने को तैयार बैठे हैं। प्राइवेट कॉलेज की बात करना है, सरकारी कॉलेज तो वैसे ही कोई छोड़ता नहीं है बिकॉज ऑफ फीस स्ट्रक्चर। बट इंडिया में ही आप जानती हैं कि एक ओ कोटा है, एक क्यू कोटा है, फिर एक IQ कोटा है जो जैसे महाराष्ट्र में हो गया या आपका कर्नाटका में हो गया, NRI कोटा हो गया, जहाँ पर MRP जो फ़ीस की है, जो लिखित फ़ीस है, दैट इज़ 50 लाख पर ईयर, विच मीन्स पूरा कोर्स बैठेगा 2 करोड़ 40 लाख का। इतनी फ़ीस कोई नहीं देने वाला। फिर आप में से लोग खुद भी सोचते हैं कि ये लोग फिर ये फ़ीस रखते ही क्यों हैं? तो मैं आपको हमेशा मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल देता हूँ कि उनका ना सरकार का सॉफ्टवेयर ऐसा है कि कॉलेजेस जो कि 85% सीट्स की फ़ीस को अप्रूव कराएंगे, और आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश इज़ ए सेमी क्लोज स्टेट जहाँ पर वो जो 85% सीट्स है वो पहली हक मध्य प्रदेश के डोमिसाइल के बच्चों का है। और वहाँ इतनी सारी सरकारी मेधावी योजनाएँ हैं कि मध्य प्रदेश के बच्चों को सीट छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती बजट की वजह से। अब जो बाकी 15% सीटें जिन्हें हम NRI सीट बोलते हैं, उसकी MRP फ़ीस आती है 50 लाख पर ईयर, 45 लाख पर ईयर। तो भाई वो कहते हैं कि आप हमसे बात कर लो, अगर आपको सीट एलोकेट हो गई तो हम आपको इस बजट में दे देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि आप पहले सीट एलोकेट करा लो, विच मीन्स लेट्स से एक मध्य प्रदेश का बच्चा नॉर्मल काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर रहा है, NRI पेपर लगा के, जेन्युइन पेपर, उसको मिल गया अपने आप चिरायू। अब अपने आप मिल गया, पहले बात नहीं की तो जाके दे पूरी 50 लाख की फ़ीस, अदरवाइज़ 10 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट गया। अगर पहले बात कर रखी है तो पहले बात करने का क्या औचित्य है अगर आपने कोई डील फाइनल नहीं किया? आई एम जस्ट यूजिंग अ कॉलेज नेम एज एन एग्जाम्पल। जब तक आपने कोई गठबंधन, हम कहते हैं प्रॉपर्टी अब देख कर आ गया, आप बोलते हो कि मुझे प्रॉपर्टी पसंद आ गई आपकी। अब जब तक हम बयाना नहीं देते तब तक कमिटमेंट नहीं है ना। तो लेट से फिर वो आपसे कोई भी ऐसा कॉलेज जो होगा वो आपसे कुछ अमाउंट अभी मांगेगा एज ए कमिटमेंट। अब उस कमिटमेंट का मतलब भी सीट गारंटी नहीं है। लेट से आपने फिर से एक एक्स कॉलेज की सीट कमिटमेंट करके आए, बट कुदरती बात ये हो गई कि आपसे ज़्यादा नंबर वालों ने वो सीट काउंसलिंग में मांग ली और आपको एलोकेट ही नहीं हुई, तो आपकी कमिटमेंट गई। वो कॉलेज आपको बिल्कुल आपके पैसे वापस कर देगा पर आपको सीट नहीं मिलेगी। तो कमिटमेंट हुई थी डील की, सीट की नहीं। और कमिटमेंट नहीं करोगे तो फिर लास्ट में बहुत सारी फीस देनी पड़ जाएगी। कमिटमेंट करोगे तो फिर उसी पर एटलीस्ट उस कॉलेज को नंबर 1 चॉइस पे डालना है। अब पहले कमिटमेंट तो किया आपने कॉलेज A से और नंबर 1 चॉइस पे डाल दिया कॉलेज C और वो लोकेट हो गया, फिर कॉलेज A की कमिटमेंट का क्या फ़ायदा? और एक पर्टिकुलर काउंसलिंग में आप एक ही जगह कमिटमेंट कर सकते हो। जिससे कमिटमेंट करोगे उससे तो डील करोगे, और जिससे डील करोगे वही तो गठबंधन करेगा आपके साथ। तो ये सब बारीकियाँ होती हैं जब आप डील के लिए भी जाते हो, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि मैंने इतनी देर में आपको समझाने की कोशिश की है कि जो आप डील भी करके आगे डिस्काउंट की, उसमें आप एक पर्टिकुलर काउंसलिंग में आप ये जरूर कर सकते हो कि 3 अलग-अलग काउंसलिंग में 3 जगह डील करके आ जाओ, 2-5 लाख देके, और आपको ऐसे तीनों जगह सीट मिल गई तो आप बाकी 2 जगह मत जाओ, आपकी दाल से 2-5 लाख रुपये डूब जाए। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं जो लोग बिल्कुल रिस्क एवर्स होते हैं, बट एक काउंसलिंग में तो आप एक ही कॉलेज से कर पाओगे ना, और जिससे डील करोगे वो उस काउंसलिंग में नंबर 1 पे डालना पड़ेगा। नंबर 2, 3, 4, 5 पे फिर आप डाल सकते हो एज ए बैकअप। वो सब स्ट्रैटेजी बनती हैं। एक प्रॉपर काउंसलिंग सेशन तभी हम कहते हैं कि आप लीजिए एक जेन्युइन काउंसलर से जो आपको ये चीज़ डिटेल में समझाएगा। कोशिश की मैंने आपको समझाने की, बहुत डिटेल में। देखिए वही बात है, पौने घंटा लग जाता है, फिर वो बोलना भी कभी कभार अच्छा लगता है क्योंकि आई हैव टू यूज़ कॉलेज नेम्स एंड ऑल दैट, जो कि वीडियो में अच्छा नहीं लगता।
तो ये होता है डील के पूरी स्कीम को समझिए। डील कॉलेज के फ़ायदों के लिए है, बच्चों के लिए बिल्कुल डिस्काउंट है कमिटमेंट देते समय, सीट की कोई गारंटी नहीं है। और कई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ की फ़ीस भी नॉमिनल है, कोई डिस्काउंट भी नहीं है, कोई बैंक गारंटी का इशू नहीं है। कई कई जगह पर आपको पता है इंडिया में 3 स्टेट्स हैं और अब कुछ कुछ और कॉलेज में बैंक गारंटी आ गई है कि अब पहले साल की फ़ीस तो दे रहे हो और बाकी 3.5 साल की बैंक गारंटी दो, क्योंकि बच्चे को अगर कुछ हो गया, बच्चा पढ़ाई बीच में मिस कर दे तो भैया हमें हमारी पूरी फ़ीस चाहिए। उस केस में क्या होगा? तो उस केस में भी आप पहले अगर बात करते हो तो आपको कुछ और कंडीशंस बता दी जाती है। अगर आप अलॉटमेंट के बाद जाते हो तो कहीं तो बैंक गारंटी लाओ, नहीं तो पूरी 5 साल की फ़ीस लाओ। जी हाँ, एडवांस में। तो इसलिए कभी कभार हमें पहले बात करनी होती है। मैंने कहा ना, इन चीज़ों को मैनेज ओनली जहाँ पर बहुत हाई फीस है या जहाँ पर बैंक गारंटी है, इन 2 के अलावा आपको कहीं पर डील करने की ज़रूरत ही नहीं है। नॉर्मल काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट कीजिए, ये हमेशा मेरी आपको सलाह रहती है। और तीसरा मैं ये भी कहूँगा कि जहाँ पर ना हाई फीस है ना ही बैंक गारंटी है, वहाँ पर आप जब स्पेशली आप किसी कॉलेज में भी जाते हैं तो कॉलेज का भी एडमिशन ऑफिसर बोलेगा कि कुछ हमें दे जाइए। वो आपसे ऊपर से भी पैसे नहीं मांग रहा, सोचिए। फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उन पे एक टारगेट है ना कि मेरी सीटें भरनी चाहिए। आप हैरान होते हो कि सर हम तो सीटों के लिए मरे जा रहे हैं, तो एमबीबीएस के सेगमेंट में किसी को क्या टेंशन है सीट भरने की? देखिए, टेंशन हो गई है पिछले 3 साल से, जब से सारे राउंड ऑनलाइन हो गए हैं। बिकॉज ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग 2025 में मैं आपको बताऊं, पूरी इंडिया में 50 के ऊपर एमबीबीएस सीट ख़राब हुई हैं और एमडी तो सोचिए 300-400 सीटें ख़राब हुई हैं, 300 तो हुई हैं। क्योंकि ऑनलाइन काउंसलिंग में क्या होता है कि आखिरी राउंड में भी एक बच्चे ने 3 जगह चॉइस भर दी, 3 जगह मिल गई सीट, ज्वाइन तो एक करेगा, 2 सीटें ख़राब हो गई। और कॉलेजेस गए, सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन वो काउंसलिंग करते करते, एमडी की मैं बात कर रहा हूँ, वो फरवरी आ चुका था, उन्हें एक और राउंड अलाउड नहीं किया गया। बहुत क्लिनिकल सीटें ख़राब हुई और ऐसी एमबीबीएस में ख़राब होती हैं। क्योंकि लास्ट राउंड में भी बच्चे जिनको एक्चुअली सीट चाहिए वो तो 4 जगह भर देते हैं। लोग 5-10 लाख का नुकसान करने को तैयार बैठे हैं। और वही मुझे हैरानी भी होती है कि एमबीबीएस के सेगमेंट में खासकर जो प्राइवेट कॉलेज के लिए ओपन है, करोड़ करोड़ की सीट ले रहे हैं, 5-5 लाख ख़राब करने को तैयार हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स में आखिरी में 10 लाख रुपए ख़राब करने को तैयार हैं, लेकिन एक सही काउंसलर को 50-75 हज़ार रुपये देने को तैयार नहीं है। वो काम साइबर कैफ़े में कराएंगे, 10,000 रुपये वाले काउंसलर से कराएंगे, जो कि कुछ नहीं है, बस एक मॉडर्न साइबर कैफ़े वाले हैं। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ अ जेन्युइन एमबीबीएस काउंसलर, जो आपके ये 2, 5, 10 लाख वेस्ट होने से बचाता है, राइट स्ट्रेटजी बनाता है। बुकिंग का मतलब क्या है पहले समझाता है, क्यों करनी है क्यों नहीं करनी है। आपके 400 प्लस है, आपको ये बुकिंग की झंझटों में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको तो 1 CR के अंदर सीट जेन्युइनली मिल जाएगी, राइट। ये बुकिंग के बेचारों को तो वो 150-200 नंबर वालों करनी पड़ती है, और वो भी एक सर्टेन, जैसे मैंने बोला, रूल्स को फॉलो करते हुए। तो उसी के लिए हम बार बार कहते हैं कि और डिटेल में आप समझना चाहते हैं तो यू कैन ओनली टेक अवर पेड काउंसलिंग सेशन, फिर आप काउंसलिंग खुद कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमने वो फीस रखी हुई है कि इतनी जानकारी मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी। आई होप ये आपको हेल्प करे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। एक बार काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो रेगुलर कट ऑफ्स ऑफ एवरी काउंसलिंग मैं आपसे शेयर करूँगा। उससे पहले इस तरह की जेनरिक जानकारी आपको देता रहूँगा ताकि आप फ्रॉड में ना फंसें, 5-10 लाख ख़राब अपने ना करें। और हमारे साथ जो पहले 100 लोग जुड़ जाते हैं उनके सलाह तो फिर हम ही सारा काम करते हैं। हमारा नंबर आप जानते ही हैं, 9643362320। जब आप कॉल करेंगे तो आपको सारे पैकेजेस की जानकारी दे दी जाएगी। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।